तो जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रांड शिक्षा में। तो आपसे गुजारिश करेंगे मेरे दोस्त कि अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आप आए हैं, आप दर्शन की दिए हैं मेरे प्यारे साथी, तो आपसे हम गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बता दें मेरे प्यारे साथी कि आपके लिए हम क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट करने के कगार पे हैं। साथ ही हम लोग आपको फिजिक्स का एक टारगेट बैच स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम आपको 3 चैप्टर जो है कंप्लीट रूप से खत्म कर दिए। चौथा चैप्टर जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे प्यारे साथी, गुरुत्वाकर्षण, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल, इस चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं। तो आपसे हम मेरे प्यारे साथी गुजारिश करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद हम लोग को आज का ये जो लेक्चर है ग्रेविटेशनल के लिए अंतिम है, यानी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के लिए अंतिम है। आज के बाद इसके लिए अब कोई वीडियो नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट जो चैप्टर है सरल लोलक और डोलन, उस चैप्टर को हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथी। तो आपसे हम फिर से गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, जो कुछ भी बताया जाएगा आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इस बात का प्रॉमिस हम आपसे करते हैं। आज आपको बता दें कि यहाँ से आपको किसी प्रकार कोई सब्जेक्टिव टॉपिक नहीं पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव कंप्लीट रूप से खत्म हो गया। यहाँ पे सिर्फ आपके लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ जो चैप्टर है, इससे ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछ सकता है, यानी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके एग्जाम में जो आ सकता है, आपके जो पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आ सकता है, या छोटा मोटा कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आपसे टारगेट करेगा और आपसे पूछेगा। तो चैप्टर का नाम है मेरे दोस्त गुरुत्वाकर्षण, और इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल। ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी तो गुरुत्वीय को कहते हैं, तो ग्रेविटेशनल होगा, ग्रेविटी यहाँ पे गलती से आ गया है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हम लोग को यहाँ पे देखना है कि आखिर आपसे जब भी पूछेगा तो आप कन्फ्यूज जाइएगा, कि आपसे पूछेगा कि बताइए मेरे प्यारे साथी, द्रव्यमान जो है वो सदिश है या अदिश, तो आप सीधा सीधी कह दीजिएगा कि द्रव्यमान मेरे प्यारे साथी अदिश राशि है। अगर आपसे पूछे तो आप बताइए कि द्रव्यमान को हम लोग दंड तुला द्वारा मेजर करते हैं, मापते हैं, नापते हैं। द्रव्यमान का मात्रक होता है, यानी द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम। आपको पीछे भी बताए थे जब हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को देख रहे थे, तो बताए थे कि द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है। उसके बाद द्रव्यमान और भार में आप डिफरेंस समझ लीजिए। आपसे बार बार पूछेगा कि भार क्या है, द्रव्यमान क्या है, और आप कंफ्यूज जाइएगा तो गलती कीजिएगा। इस चलते भार सदिश राशि है। अगर आपसे पूछे कि द्रव्यमान, तो आप कहिए कि द्रव्यमान अदिश है और भार सदिश है। भार क्या है मेरे प्यारे साथी? भार सदिश है। भार को हम लोग कमिंदार तुला द्वारा मेजर करते हैं, नापते हैं। भार के जगह पर बाहर लिख दिया है। आपको बता दें कि भार का जो एसआई मात्रक है यानी न्यूटन है। तो आप कह सकते हैं कि बल का भी एसआई मात्रक न्यूटन था, भार का भी एसआई मात्रक न्यूटन है, यानी कहीं ना कहीं यह फोर्स की तरह लगता है। तो हाँ मेरे प्यारे साथी, जो किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचता है गुरुत्वाकर्षण से, बस उसी को हम लोग भार बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? भार बोल देते हैं। यानी कि भार का एसआई मात्रक न्यूटन होगा। तो आप जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। स्थान परिवर्तन के साथ हमेशा आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि स्थान परिवर्तन के साथ क्या भार में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? आप मेरे प्यारे साथी बताइए। तो आप बताइए कि हाँ, भार परिवर्तन के साथ स्थान परिवर्तन के साथ भार परिवर्तन होगा। यानी अगर आप स्थान चेंज कर रहे हैं तो भार परिवर्तन होगा। कहने का सेंस है कि अगर आप पृथ्वी पर मेजर कर रहे हैं तो हो सकता है आपका 30 किया आएगा। आप बताइए, हम बोल रहे हैं कि 30 न्यूमेरिकल वैल्यू हम बताए 30, आप बताइए इसका यूनिट क्या है? तो कहिएगा कि न्यूटन, क्योंकि भार का ऐसे ही मात्रक मेरे प्यारे साथी न्यूटन होता है। तो भार का जब अगर हम जमीन पर मेजर करेंगे तो 30 न्यूटन आएगा, और इसे हम चंद्रमा पर ले जाकर मेजर करेंगे तो आपको बताया कि स्थान परिवर्तन के साथ भार परिवर्तन होगा। इस चलते वहाँ जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण है जो 1/6 के रेशियो में घटता है, यानी अगर यहाँ उसका वैल्यू 6 है तो वहाँ उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पृथ्वी पर 30 न्यूटन भार है तो जाके चंद्रमा पर उसका 5 न्यूटन बनेगा, क्योंकि उसे हम लोग 6 से भागा दे देते हैं, यानी 6 गुना घट जाता है। यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 6ठा भाग होता है। यानी पृथ्वी का अगर यहाँ 36 है तो वहाँ 6 होगा, यहाँ 12 है तो वहाँ
6 से भागा दे दीजिए 2 होगा। यानी हमेशा आप 6 से भागा देकर ही बताइएगा जब आपको पृथ्वी और चंद्रमा में पूछा जाए। यानी पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान, कहने का सेंस है कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पे जाके वह मात्र 10 न्यूटन का बचेगा। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। और पलायन वेग, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि पलायन वेग कक्षीय वेग से, बस इतना लिख देता है तो आप बोलिएगा कि √2 गुना अधिक होता है। कौन अधिक होता है? पलायन वेग। पलायन वेग ज्यादा होता है केकरा से? कक्षीय वेग से। कक्षीय वेग से कितना ज्यादा होता है? √2 गुना। तो आई होप कि यहाँ तक आप क्वेश्चन को समझ पाए हैं, जो कुछ भी हम बताने की कोशिश किए हैं आप समझ पाए हैं। तो इसके बाद मेरे प्यारे साथी इस चैप्टर के लिए कोई वीडियो नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो लेकर आएंगे, जिस चैप्टर का नाम है सरल आवर्त गति। तो हम लोग देखिए लिए हैं सरल लोलक और डोलन। क्या चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे साथी? सरल लोलक और डोलन। तो चलिए आपको हम धन्यवाद अदा करेंगे, थैंक यू कि आप मेरे साथ यहाँ तक जुड़े। आपका 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया फिजिक्स का टारगेट बैच के अंदर, और 5वां चैप्टर हम लोग देखेंगे बहुत जल्द। बहुत जल्द हम जून में कंप्लीट रूप से आपका पूरा फिजिक्स का टारगेट बैच का सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे। बस आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे साथी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। आप ऊपर में गुरुत्वाकर्षण जो देख रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, यानी गुरुत्वाकर्षण को इंग्लिश में ग्रेविटेशनल कहा जाता है, तो वहाँ ग्रेविटी लिख दिया है, ग्रेविटेशनल होगा। तो आई होप कि चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।